हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए वीडियो में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पिछली वीडियो का आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देख लें, तभी पूरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर कल का थोड़ा वीडियो को दोहरा लेते हैं, कल का टॉपिक को। तो आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य है ऊर्जा देने वाला भोजन। प्रोटीन का क्या कार्य है? तो शरीरवर्धक भोजन, टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करना। तो प्रोटीन क्या करता है? तो जो शरीर में टूटे फूटे अंग हैं उनको मरम्मत करने का कार्य करता है। विटामिन का क्या कार्य है? तो विटामिन का कार्य है यह स्वस्थ रखने में सहायता करता है और रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो विटामिन का क्या कार्य है? तो स्वस्थ रखता है शरीर को, और रोग जितने हैं शरीर में उनको रोगों से लड़ने में सहायता करता है। जो बीमारी शरीर में है उनसे लड़ने में सहायता करता है। रुक्षांश, रेशे। तो रेशे किस में पाए जाते हैं? जो हम लोग फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें रेशे वो पाए जाते हैं। तो रेशा का क्या कार्य है? तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसे समझेंगे हम लोग। जो रेशा का कार्य है वो भोजन को पचाने में किया जाता है। भोजन अगर नहीं पचे तो रेशेदार भोजन खाने से भोजन आसानी से पच जाते हैं। अब देखते हैं जल के बारे में। तो जल के बारे में देखते हैं। यह पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। जल का क्या कार्य है? तो जल का पोषक को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। आइए इन तत्वों को पोषक स्रोत की पहचान करने का प्रयास करते हैं। पोषक तत्व है उसका पहचान करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व हैं। चलिए देखते हैं। देखेंगे विटामिन के बारे में और अभावजन्य रोग और व्यवस्थियाँ। विटामिन ए ये त्वचा एवं आँखों स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का क्या कार्य है? तो ये त्वचा को स्वस्थ रखता है और आँख को सही रखता है। आँख यानी इसका अगर कोई आदमी को आँख कम दिखाई पड़ रहा है तो ये विटामिन ए की कमी है। ये रोग हो सकता है, रतौंधी रोग हो सकता है। अगर कोई आदमी को कम दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा रोग हो सकता है? उसे रतौंधी रोग हो सकता है और विटामिन ए की कमी हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो सकता है। और यह इसका कार्य क्या है विटामिन B1 का? तो ये हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये हृदय को स्वस्थ रखता है और परिसंचरण तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अब देखेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग है। इसी की कमी से अगर किसी आदमी का मुंह महकने लगता है या फिर दांत से या मसूड़े से खून आना, ये विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। और इसका कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ने में सहायता करता है। जिस आदमी का विटामिन सी हो जाता है उसका मुंह महकने लगता है और उसका दांत से ब्लड आने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी है। अगर विटामिन डी अगर हो जाए तो विटामिन डी की कमी हो जाए तो यह रिकेटस रोग हो सकता है। अब विटामिन डी का क्या कार्य है? तो यह हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। हड्डियों को मजबूत करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत आप लोग बात करेंगे तो विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है मुख्य स्रोत। आप लोग याद रखेंगे विटामिन डी का एक ही स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई का कमी, अगर भी विटामिन ई का कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? तो देखते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो यह देख पा रहे हैं आप लोग, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित
करता है, ये त्वचा को प्रभावित कर देता है और प्रजनन अंग को प्रभावित कर देता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देख लेंगे थोड़ा कि इसका क्या खाने से ये विटामिन ए मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, विटामिन सी मिलता है और विटामिन डी, विटामिन ई मिलता है। तो देखते हैं। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। गाजर खाने से विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है। गाजर, पका पपीता खा लेंगे तो इसमें भी गाजर भरपूर मात्रा में रहेंगे। और फिर पका आम में भी कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है, वो आंवला होता है। तो पका आम में विटामिन ए पाया जाता है, कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या क्या? तो गाजर याद रखेंगे और पका पपीता याद रखेंगे और पका आम रखेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत है तीनों में भरपूर मात्रा में। और देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ये चावल, अगर आदमी को चावल अधिक धोने से चावल में ही विटामिन B1 पाए जाते हैं। चावल में ही विटामिन B1 पाए जाते हैं। अगर चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 ये नष्ट हो जाता है, ये मतलब ख़त्म हो जाते हैं विटामिन B1। तो याद रखेंगे चावल में ही विटामिन B1 पाया जाता है। अब देख लेंगे विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में पाए जाते हैं। आंवला खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी याद रखेंगे किस में पाया जाता है? तो ये खट्टे पदार्थ जैसे आंवला में पाए जाते हैं, इमली वगैरह में पाए जाते हैं, तो इसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन डी बता ही चुके हैं, जो कि पाया जाता है उसमें सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन ई। तो विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर देखते हैं आगे। विटामिन के। विटामिन के का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये VVI प्रश्न है। आप लोग याद रखेंगे विटामिन के रक्त को थक्का, जो हम लोग का शरीर में रक्त है उसको थक्का जमने में सहायता करते हैं। रक्त नहीं जमता है इसकी कमी से। अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो इसमें रक्त क्या होगा? जमेगा नहीं। ये याद रखेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, दिया है पोषक पदार्थ विटामिन ए का दिया हुआ गाजर दिया, पका पपीता दिया हुआ, मछली का तेल दिया हुआ और दूध दिया हुआ। ये विटामिन ए का स्रोत है। आप लोग याद रखेंगे, ये पूरा विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत है। इसमें दिया हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें दिया हुआ इमली वगैरह दिया हुआ है, ये विटामिन सी का स्रोत हो सकता है, या विटामिन B1 का। चावल दिया हुआ है, सॉरी, इसमें चावल दिया हुआ है, तो विटामिन B1 का स्रोत है। ये विटामिन B1 है, ये विटामिन ए है, ये स्रोत है। आगे देखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे आंवला वगैरह दिख रहे होंगे, मिर्च वगैरह, ये विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन डी का स्रोत है ये मछली के तेल में याद रखेंगे ए पाया जाता है, और मछली में सिर्फ विटामिन डी पाया जाता है। याद रखेंगे विटामिन डी पाया जाता है, और अंडा वगैरह में पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखेंगे संतुलित आहार। हमारे शरीर का संतुलित आहार देखेंगे, संतुलित आहार को पढ़ेंगे। तथा हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा होना आवश्यक है। कहता हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जितना हम लोग को शरीर का चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना वसा चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो रहना बहुत आवश्यक है। कहता साथ ही उसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, अभी पढ़ाए थे आप लोग को रुक्षांश यानी जिसे रेशा कहा जाता है, उसको भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ये सब पांचों चीज़ होना चाहिए, जैसे विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और खनिज लवण होना चाहिए। तो ये होना चाहिए पांचों चीज़, तो इसे संतुलित आहार कहा जाता है, कहते हैं। कहता आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार
बदलती रहती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर बच्चे हैं तो वो कम भोजन करते हैं, अगर बड़े हैं तो वो अधिक भोजन करते हैं। तो वही कह रहा है कि उम्र के साथ बदलते रहते हैं भोजन, भोजन का जो संतुलित लेते हैं हम लोग भोजन खाते हैं। कभी कभी ध्यान दिया है कि बच्चों को बड़े व्यक्ति के भोजन एवं आहार का अंतर होता है। कह रहा है कि बच्चे और बड़े आदमी में भोजन का अंतर होता है। देख रहे हैं, बच्चे कम खाना खाते हैं और बड़े अधिक खाना खाते हैं। तो इसकी आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। अंतर होते क्या शरीर कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार पर निर्भर करता है? क्या आप मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसा व्यक्ति के आहार से भिन्न होना चाहिए? कार्यकलाप में बैठकर ही आप कार्यालय में बैठकर ही कार्य करता है, चर्चा कीजिए। कह रहा है कि एक मजदूरी जो करते हैं और ये एक कार्यालय यानी ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में भोजन में कुछ फ़र्क पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे फ़र्क, क्योंकि जो मजदूरी करते हैं, जो काम लगातार करते रहते हैं जो मजदूर, तो उनका भोजन ऑफिशियल आदमी से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, क्योंकि वो बराबर पचा रहते हैं भोजन, और वो एक जगह जो बैठे रहते हैं उसका भोजन पचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो बराबर वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसको भोजन पचने में आसानी और अधिक भोजन थोड़ा वो लेते ही हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब तक देखेंगे रंग बिरंगे भोजन। रंग बिरंगे भोजन को पढ़ेंगे। तो बताइए तिरंगे में कौन सा रंग होता है? आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन सा रंग होते हैं तिरंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं। अब तीनों रंगों में मिलते जुलते रंग को खाद्य सामग्री की सूची बनाइए। अब कह रहे हैं तीनों में मिलते जुलते रंग खाद्य सामग्री की सूची बनाएं। आप लोग बता पाएंगे ये कौन सा रंग है? आप लोग कमेंट करेंगे ये जो रंग बना है ये कौन सा रंग बना है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर वाले जो रंग है उसको केसरिया रंग कहा जाता है। ऊपर वाले रंग को केसरिया, बीच वाले को सफ़ेद रंग, और नीचे वाले जो रंग होते हैं उसको हरे रंग कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। यानी इसको समझाया गया है, जो ऊपर वाले टमाटर, गाजर और सेब ये केसरिया रंग के होते हैं। चावल, दूध, आलू, अंडा ये सफ़ेद रंग का होता है। मटर, कद्दू, नेनुआ और पालक ये किस रंग का होता है? ये हरे रंग के होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे भोजन प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो स्वास्थ्य विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। कहता हम लोग एक ही तरह का भोजन प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, अलग अलग भोजन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हम लोग के शरीर में पोषक तत्व भी आवश्यकता होता है। जैसे आज मान ले दाल चावल खा रहे हैं, तो दाल चावल ही हम लोग के शरीर में नहीं होना चाहिए। हर तरह का भोजन, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हर तरह का चाहिए इसमें भोजन चाहिए, तब संतुलित आहार कहा जाता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। पोषक तत्व को नष्ट होने से बचने हेतु कुछ सावधानियां हैं। जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं उसको नष्ट होने से कुछ उपाय बता रहे हैं। जो क्या उपाय है उसको बचाने से, जो कि नष्ट ना हो। जैसे विटामिन नष्ट हो जाता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है। दाल में अगर ज़्यादा उबालने से या कोई भी चीज़ ज़्यादा उबाल के खाने से प्रोटीन नष्ट नहीं होता। अगर कोई तेल में छानने वगैरह से फ्राई मारने से हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसकी कुछ सावधानियाँ जो कि नष्ट नहीं होंगे प्रोटीन और विटामिन। तो देखते हैं क्या क्या सावधानियाँ हैं इसमें। कहता छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोने पर उसके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। कहते हैं जिस सब्जी का पहले कह रहा है कि सब्जी को पहले धो लें, उसके बाद छिलका उतारना है, ना कि छिलका उतार के सब्जी को धोना, उससे भी विटामिन नष्ट हो सकते हैं। आगे देखेंगे। अतिरिक्त सब्जियां काटने से पहले अच्छी तरह धो लें। कहता है सब्जी को काटने से पहले धो लें, उसके बाद काटें। अगर काट के धोएंगे तो उससे विटामिन आपका नष्ट हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे।
चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में फेंक देने से कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। आप लोगों को बताए थे अगर चावल को अधिक धोने और दाल अधिक धोने से प्रोटीन और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग को पहले बताए थे विटामिन B1 पाए जाते हैं चावल में। अगर बार बार चावल को धोएंगे तो उसमें विटामिन B1 तो नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर दाल में भी अगर अधिक पानी दे दिए हैं और जो पानी बच गया अगर उसको फेंकते हैं तो उससे भी आपका विटामिन नष्ट हो जाता है, उसके साथ ही चल जाता है विटामिन। तो आगे देखेंगे। कहता सोडियम के बारे में दिया है। अल्प सोडियम यानी कम सोडियम, अल्प मतलब होता है कम। कहता कम सोडियम नमक आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन का उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक है। जिसका उच्च रक्तचाप, जैसे जिसका ब्लड प्रेशर है, उसको ये अल्प यानी कम सोडियम वाले भोजन का उपयोग करना चाहिए जिसको ब्लड प्रेशर है। चलिए देखते हैं आगे। भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से पकाना चाहिए और क्यों? भोजन को बोल रहा है किस प्रकार पकाना चाहिए जो कि प्रोटीन विटामिन नष्ट ना हो। कहता हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को भी शामिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसमें फल और सब्जियों को शामिल? क्योंकि इसमें रेशे पाए जाते हैं और रेशे हम लोग के शरीर को भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, इसलिए हम लोग को फल और सब्जी खाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा देखते हैं जंक फूड भोजन क्या है। आप लोग देखे होंगे जंक फूड, कुरकुरे खा रहे होंगे, चाउमीन बर्गर, ये सब क्या है? सब जंक फूड भोजन है। समोसे, ये सब जंक फूड भोजन है। तो जंक फूड भोजन या फास्ट फूड भोजन देखेंगे। आजकल बाज़ार में आदि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर मिलते हैं जिन्हें हम चाव से खाते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, परंतु क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? कहता है जो हम लोग चाउमीन बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? चलिए देखते हैं है या नहीं है। आगे देख रहे हैं। देखते हैं, आइए हम देखते हैं कितना नमक और फास्ट फूड के बारे में देखेंगे और नमक की मात्रा के बारे में देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है चाउमीन में इतना ग्राम क्या है? तो नमक है। इतना ग्राम 1.7 ग्राम नमक है। ठीक है। इसमें क्या है? तो ब्रेड चॉप है, इसमें 0.5 ग्राम, इसमें भी नमक है। आगे देखेंगे। ब्रेड चॉप में 0.5 ग्राम नमक है। पिज़्ज़ा में देखेंगे तो 1 से लेकर 1.2 ग्राम तक नमक है। 1.2 या 1.20 बोल सकते हैं। 1.2 या 1.20 ग्राम क्या है? तो इसमें भी नमक है। अगर पाव भाजी की बात करें तो 0.6 ग्राम नमक है इसमें पाव भाजी में। अगर बर्गर की बात करें तो 1 ग्राम नमक है बर्गर में। बर्गर में कितने ग्राम है? तो 1 ग्राम नमक है। आगे देखेंगे। आपका अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। अभी हम लोग बताएं जिसको ब्लड प्रेशर है उसको अल्प नमक वाले बाज़ार में मिलते हैं, कम नमक की मात्रा वाले मिलते हैं नमक, उनको लेना चाहिए। अगर जिसको अधिक है उनको लेना चाहिए। अगर अधिक जो नमक सेवन कर रहे हैं, अधिक नमक जो खा रहे हैं, उसको उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होना तय है। इसलिए आप लोग बचेंगे खाने से। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ेंगे खनिज और लवण। खनिज लवण के स्रोत पढ़ेंगे। खनिज लवण के स्रोत तो देखेंगे
आयोडीन के स्रोत, आयोडीन के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत। आयोडीन के स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं, फास्फोरस के स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं, लोहा के स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं, और कैल्शियम के स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। कैल्शियम देखते हैं क्या, कैल्शियम का सबसे पहले शरीर में क्या कार्य है, तो ये आप लोग को बताए हैं, पीछे भी बताए हैं कि ये हड्डी मजबूत करते हैं, दांतों को मजबूत करते हैं, ये याद रखेंगे। और कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मछली मूली में पाया जाता है, शलजम में पाया जाता है और केले में पाया जाता है। ये सब में क्या पाया जाता है, सभी में, तो ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं लोहा। लोहा तो हरी सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं, हरी सब्जी में सबसे अधिक पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक पाया जाता है पालक। पालक जो हम लोग साग खाते हैं उसमें लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। सेब में भी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। मड़ुआ की रोटी में भी आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। साबुत अनाज में भी आयरन की मात्रा अधिक होता है। और यकृत, जिसको तेल में भी ये आयरन की मात्रा अधिक होती है, यकृत में भी। अब देखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये है फास्फोरस के स्रोत देख रहे हैं, केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम। ये सब क्या है, सब याद रखेंगे, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम है, आप लोग याद रखेंगे। अब देखेंगे आयोडीन के स्रोत। आयोडीन के स्रोत देखेंगे, आयोडीन के स्रोत है मछली। मछली में पाया जाता है, केकड़ा में पाया जाता है, और आयोडाइड नमक में पाया जाता है, अदरक में पाया जाता है, और समुद्री उत्पाद में पाया जाता है, समुद्री उत्पाद में। जैसे नमक तो समुद्र से ही निकलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे याद रखेंगे मछली, केकड़ा, आयोडाइड नमक और अदरक और समुद्री उत्पाद, इसमें पाया जाता है, सब में आयोडीन की मात्रा होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में भी कई प्रकार के फल सब्जियां पाई जाती है, जिसका उपयोग करने में हमें पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। पत्ती वाली सब्जियां जैसे मेथी, पालक, सहजना, गाजर, आंवला, चुकंदर, जामुन इत्यादि फल सब्जियां शरीर के लौह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि की प्रतिपूर्ति होती है। जो हम लोग के शरीर में जितनी चीज़ की कमी है, जैसे कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, लौह तत्व यानी आयरन की कमी है, तो ये सब सब्जियां अगर खा रहे हैं तो इससे पूर्ति हो जाते हैं, जो कई बीमारियों से दूर करते हैं। जैसे जो बीमारी है उससे दूर करने में सहायता होता है। आगे देखेंगे, मदद करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्रोत जो कि खा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ मछली का दिया हुआ है, यहाँ पे फिर दिया हुआ है मूली का, अदरक का दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं केला का दिया हुआ है, केला उला का दिया हुआ है, यहाँ पे दूध का दिया हुआ है, इसमें भी दूध है, अंडा है, देख रहे हैं आप लोग, पालक सब्जी, पपीता वगैरह दिया हुआ है, तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। आयोडीन देखते हैं। अब बताइए, आजकल बाजार में की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड रासायनिक पदार्थ में पकाया जाता है। क्या इस तरह पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कारण बताइए। ये अभी जैसे केले हैं, केले को एथिलीन गैस में पकाया जाता है, केले को, तो उसमें गैस होता है एक पकाने का जो पूरा पीला कर देता है केले को, तो वो एक एसिटिलीन गैस और एथिलीन गैस, ये दो गैस है जो कि फलों को पकाने का प्रयोग किया जाता है। और एक कार्बाइड होता है, कार्बाइड भी फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो आज के वीडियो यहीं तक है, पेज ख़त्म हो चुके हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे वसा को
परीक्षण कैसे किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है, 2 चीज़ आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।